दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। एक ब्रेन चिप जो सीमाएं तोड़ देती है। न्यूरोलिंक के पहले ब्रेन चिप प्राप्तकर्ता को जीवन घातक जटिलताओं का सामना करने के कुछ ही महीनों बाद टेक कंपनी को अपना दूसरा प्राप्तकर्ता, एक चतुर्भुज व्यक्ति मिला है जो अब उपकरणों को नियंत्रित करने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में सक्षम है। जबकि स्वास्थ्य जोखिम और पशु क्रूरता संबंधी चिंताओं ने डिवाइस को परेशान कर दिया है। एलोन मस्क का दावा है कि 2034 तक लाखों लोग अपने स्वयं के चिप्स प्रत्यारोपित कर सकते हैं। न्यूरोलिंक का उद्देश्य ऑटिज्म को हल करना है, लोगों को यादें सहेजने देना और अलौकिक अनुभूति को सक्षम करना है। मस्क ने संकेत दिया है कि वह सक्षम लोगों के दिमाग में चिप को प्रत्यारोपित होते देखना चाहेंगे। मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के प्रयास में शोधकर्ताओं ने अगले कई दशकों के भीतर मानव मस्तिष्क और क्लाउड इंटरफेस की दुनिया में अभूतपूर्व विकास की भविष्यवाणी की है। हालांकि मन की शक्तियों को बदलने या पुनः व्यवस्थित करने के प्रयास गलत हाथों में पड़ने पर गंभीर परिणाम दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करे, न कि भगवान बनने के लिए। आशा और सहायता के लिए हम सदैव अपने प्रभु यीशु की ओर देखें। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में एक ब्रीफिंग में इजरायल के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा कि इजरायल पर हिजबुल्लाह के जवाबी 300 रॉकेट हमले के दौरान बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान को रोकने में इजरायल की उन्नत रक्षा प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच लगभग 11 महीने की शत्रुता के बाद सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में बड़ी वृद्धि हुई है। दोनों पक्षों ने जीत की घोषणा की है और एक पूर्ण युद्ध के कगार से वापस आ गए हैं। जबकि हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया को संबोधित किया गया लगता है, इजरायल को अब तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या के लिए ईरान के वादे के प्रतिशोध के संभावित खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए ईरान इजरायल पर आरोप लगाता है। इजरायल पर हमले यहेजकेल में बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति का हिस्सा है। हालांकि प्रभु यीशु लूका 21 के 28 में कहते हैं, जब ये बातें घटने लगें तो खड़े होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा है। आइए हम इजराइल के लोगों और राष्ट्र की शांति के लिए प्रभु यीशु की ओर आशा करें। अपने शत्रुओं के हमलों के बीच प्रभु उनकी ढाल बने। ईसाई प्रवासन पैटर्न में अग्रणी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि वैश्विक औसत की तुलना में प्रवासियों में ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों का प्रतिशत अधिक है, विशेष रूप से जबकि ईसाई दुनिया की आबादी का 30% हिस्सा बनाते हैं। वे दुनिया भर में कुल प्रवासियों का 47% हिस्सा बनाते हैं। मजबूत धार्मिक पहचान वाले प्रवासी अक्सर अपने मेजबान देशों की आस्था की जनसांख्यिकी को बदल देते हैं, जिससे समग्र धार्मिक संरचना प्रभावित होती है। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता स्टेफनी क्रेमर कहती हैं, अब प्रवासी अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता पर ब्रेक लगा रहे हैं। विश्व स्तर पर अधिकांश ईसाई प्रवासी मेक्सिको से आते हैं और मुख्य रूप से रोजगार, बेहतर सुरक्षा या परिवार के सदस्यों के साथ पुनर्मिलन की तलाश में अमेरिका चले जाते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रवासी अक्सर उन देशों में चले जाते हैं जहां उनकी धार्मिक पहचान पहले से ही प्रतिनिधित्व और प्रचलित है। ईसाई प्रवासियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें अपने नए घरों में समुदाय और समर्थन मिले। उनका विश्वास स्थानीय मंडलियों को मजबूत करे और उनके नए समुदायों को समृद्ध करे। ईसाई सहायता संघर्ष का जवाब देती है। यूक्रेन ने एक आश्चर्यजनक जवाबी हमले के दौरान रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेनी सेना का मनोबल बढ़ गया है। वहीं रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने अब पश्चिमी रूस के 90 गांवों पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे कई निवासियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये विस्थापित लोग उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं जहां स्लाविक गॉस्पेल एसोसिएशन
एसजीए स्थानीय चर्चों के साथ काम करता है। एसजीए और उसके चर्च साझेदारों ने संघर्ष से विस्थापित लोगों की मदद करने, आवश्यक सहायता प्रदान करने और मसीह में आशा का संदेश साझा करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी है। संघर्ष के दोनों पक्षों को अब बढ़ती मानवीय जरूरतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम स्लाविक गॉस्पेल एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। ईश्वर की संतान अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छे सामरी बने रहें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।